वेलकम टू बैक माई यूट्यूब चैनल द लाइफ कंप्यूटर सेंटर देवबंद। उम्मीद है आप अच्छे होंगे। देयर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोगों का इन पेज चल रहा है और इन पेज के अंदर हम लोगों ने टूल्स बार को कंप्लीट कर लिया है। पिछली वीडियो में हम लोगों ने पूरे टूल्स बार को कंप्लीट किया है। कुल 11 टूल्स होते हैं इन पेज के अंदर और सभी टूल्स को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है और प्रैक्टिकली भी देखा है। आज की वीडियो में हम टेक्स्ट एडिटिंग रिबन बार के बारे में बात करेंगे। टेक्स्ट एडिटिंग रिबन बार क्या है? आज का सबक बहुत अहम सबक है क्योंकि आज से हम लोग मज़मून सेटिंग करना शुरू कर रहे हैं। मज़मून सेटिंग का आज पहला सबक होने जा रहा है, इसलिए बहुत अहम सबक है। आप पूरे ध्यान से सुनिए और समझिए और ख़ूब ज़्यादा से ज़्यादा मशक़ करिएगा। पहले हम इन पेज यहाँ से न्यू पर क्लिक करते हैं और ओके पर क्लिक करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे टेक्स्ट एडिटिंग रिबन बार। देखिए, टेक्स्ट एडिटिंग रिबन बार कई तरह का होता है। एक तो टेक्स्ट एडिटिंग रिबन बार होता है, दूसरा पिक्चर एडिटिंग रिबन बार होता है और तीसरा लाइन एडिटिंग रिबन बार कहलाता है। तो आज हम लोग टेक्स्ट एडिटिंग रिबन बार पढ़ने जा रहे हैं। टेक्स्ट एडिटिंग रिबन बार किसे कहते हैं और ये कब एक्टिव होता है? तो टेक्स्ट एडिटिंग रिबन बार जब आप हैंड टूल पर क्लिक करके कर्सर फाइल में लाते हैं तो आपका टेक्स्ट एडिटिंग रिबन बार यहाँ पे शो करता है। आपको बताया गया था कि हर टूल का प्रॉपर्टी यहीं पर शो करेगा। जिस टूल पर आप क्लिक करेंगे उस टूल का प्रॉपर्टी यहाँ पे आपको शो करता है। तो हमने अभी हैंड टूल पर क्लिक किया है तो उससे मुताल्लिक प्रॉपर्टी यहाँ पर आ गया है। इसी को कहते हैं टेक्स्ट एडिटिंग रिबन बार। अब टेक्स्ट एडिटिंग रिबन बार में क्या होता है? तो टेक्स्ट एडिटिंग रिबन बार वो पट्टी है जिससे टेक्स्ट को मुरत्तब किया जाता है, फ़ॉन्ट साइज़ कम या ज़्यादा किया जाता है, लाइन स्पेस घटाया बढ़ाया जाता है और अलाइनमेंट की सेटिंग की जाती है। गोया के टेक्स्ट एडिटिंग रिबन बार के ज़रिए पूरे मज़मून की सेटिंग की जाती है, पूरे मज़मून को मुरत्तब और मुनज़्ज़म किया जाता है। उसी पट्टी को बोलते हैं टेक्स्ट एडिटिंग रिबन बार। तो आप टेक्स्ट एडिटिंग रिबन बार अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब हम सबसे पहले कुछ टेक्स्ट टाइप करेंगे, उसके बाद हम मज़मून की सेटिंग देखेंगे। कंट्रोल शिफ्ट अप एरो से हम सेलेक्ट करते हैं और थोड़ा सा फ़ॉन्ट साइज़ कंट्रोल F10 से हम बढ़ा देते हैं। उसके बाद हम यहाँ से इंटर कर देते हैं और कुछ और मज़मून यहाँ से हम टाइप कर देते हैं। चलिए, इतना ही टेक्स्ट हम रहने देते हैं। ये हमने कुछ टेक्स्ट टाइप कर दिया है। अब हम समझते हैं टेक्स्ट एडिटिंग रिबन बार को। उससे पहले हम यहाँ पे थोड़ा सा टेक्स्ट
इसी टेक्स्ट को कॉपी कर लेते हैं। इसको पहले हम सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट अप एरो हम दबाएंगे। अब याद रखिए, इन पेज के अंदर जहां आप इंटर लगा देते हैं वहां से वो एक पैराग्राफ शुमार होता है। जैसे हेडिंग लिखने के बाद हमने इंटर लगाया तो ये एक पैराग्राफ हो गया। उसके बाद यहाँ तक हमने लिखा तो ये दूसरा पैराग्राफ हो गया। मान लीजिए यहाँ पर हम कर्सर रखते हैं और इंटर दबाते हैं तो ये दूसरा पैराग्राफ हो गया। इसी तरह यहाँ पे हम कर्सर रखते हैं और इंटर दबाते हैं तो ये तीसरा पैराग्राफ शुमार होगा। अब यहाँ पे कर्सर रखेंगे और कंट्रोल शिफ्ट अप एरो करेंगे तो ये एक पैराग्राफ सेलेक्ट कर देगा। इसी तरह यहाँ कर्सर रखेंगे और कंट्रोल शिफ्ट अप एरो करेंगे तो ये एक पैराग्राफ यहाँ तक है, यहाँ तक ये सेलेक्ट कर देगा। तो जहाँ भी आप इंटर लगा देंगे वो एक पैराग्राफ बन जाता है। हम यहाँ पे कर्सर रखते हैं और बैक स्पेस से इसे ख़त्म कर देते हैं। अब यहाँ पे कर्सर रखेंगे, कंट्रोल शिफ्ट अप एरो, इन सब को हमने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद कंट्रोल सी से हमने कॉपी किया। फिर कर्सर यहाँ पे हम रखने के बाद इंटर कर देते हैं और यहाँ से हम कंट्रोल वी करके पेस्ट कर देते हैं। उसके बाद फिर इंटर करते हैं और यहाँ से भी हम कंट्रोल वी, 3 पैराग्राफ हमने बना दिया है। अब ऊपर स्क्रॉल करके हम जा रहे हैं, कंट्रोल माउस का राइट बटन, इस तरह से। अब हम यहाँ पे टेक्स्ट एडिटिंग रिबन बार को समझते हैं। सबसे पहले आप ये याद रखिए कि हेडिंग यहाँ पर किसे बोलेंगे और मैटर किसे कहेंगे। 2 चीज़ें हैं, हेडिंग और मैटर। तो हेडिंग आप तो जानते हैं, जो सबसे ऊपर को लिखा होता है और बीच में होता है, तो ये हेडिंग है मान लीजिए। इसके अलावा जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है उस सब को मैटर कहा जाएगा, मैटर। और दोनों को आप टेक्स्ट कह सकते हैं, हेडिंग को भी और इस मजमून को भी, तहरीर को भी टेक्स्ट कह सकते हैं। टेक्स्ट तो दोनों को कहा जाएगा, लेकिन इसको हेडिंग कहा जाएगा और इसे मैटर कहा जाएगा। ये मैटर है आपका। तो आप देखिए हेडिंग का साइज़ क्या होता है वो समझिए। तो हेडिंग का साइज़, जब आप पूरे A4 पर, कोई एक पन्ना पर A4 साइज़ पर मजमून की सेटिंग कर रहे हो तो उस वक्त हेडिंग का साइज़ 30 होगा। तो हम यहाँ पे हेडिंग का साइज़ इसे 30 देंगे। तो हम सबसे पहले इस हेडिंग को सेलेक्ट करेंगे कंट्रोल शिफ्ट अप एरो से। उसके बाद हम जाएंगे यहाँ फ़ॉन्ट साइज़ वाले खाने में और यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे 30 नहीं है, 24 है, 36 है। तो यहाँ पे हम इस तरह से इसे सेलेक्ट कर लेंगे माउस से और 30 यहाँ पे डालेंगे, फिर इंटर कर देंगे। तो हमने हेडिंग का साइज़ दे दिया है। उसके बाद मैटर का साइज़ हमें देना है। तो मैटर का साइज़ देने के लिए मैटर को सेलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ से हम इन सब मैटर को माउस से दबाए दबाए यहाँ तक हमने सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और मैटर का साइज़ होता है 17। याद रखिए, मैटर का साइज़ होगा हमेशा 17। तो यहाँ से हम 17 मैटर को साइज़ दे दिया। ये हमने साइज़ दे दिया। उसके बाद लाइन स्पेस की बात आती है। अभी देखिए इसका लाइन स्पेस कुछ ज़्यादा आपको दिख रहा होगा, तो अब यहाँ पे लाइन स्पेस देंगे। लाइन स्पेस कहाँ से देंगे? तो ये वाला जो खाना है जिसमें ऑटो लिखा हुआ दिख रहा है आपको, ऑटो, और नीचे OPT 0 PT 0 पॉइंट ये है। तो इस वाले खाने में हम लाइन स्पेस देंगे। लाइन स्पेस का एक उसूल है, उसे आप याद रखिए कि मैटर का साइज़, मैटर के फ़ॉन्ट साइज़ अगर 17 है तो 17 में 6 का इजाफा देंगे। 20 के अंदर अंदर में अगर मैटर का साइज़ है आपका 17 से 20 तक, 15 हो, 16 हो, 17 हो, 20 के अंदर अंदर में है तो लाइन स्पेस में आप फ़ॉन्ट साइज़ में 6 का इजाफा करके यहाँ पर डालेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर अभी मैटर का साइज़ हमारे 17 है, तो अब हम 17 के अंदर 6 का इजाफा करेंगे तो 17 6 23 हो जाता है। तो पूरा 23 नंबर यहाँ पे हम डालेंगे। इस तरह से कर्सर से सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ डालेंगे 23। उसके बाद हम इंटर कर देंगे। तो देखिए लाइन स्पेस पहले से काफ़ी कम हो गया है, अब थोड़ा अच्छा दिख रहा है। तो दूसरा काम आपको करना है लाइन स्पेस। हेडिंग में लाइन स्पेस देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आप मैटर में लाइन स्पेस देंगे। उसके बाद अगर मान लीजिए मैटर का साइज़ 20 से ज़्यादा है, जैसे हेडिंग का साइज़ है, यहाँ पर हम दे देते हैं हेडिंग का साइज़ 30 है, तो 20 से ज़्यादा फ़ॉन्ट साइज़ हो तो उसमें कम से कम 8 का इजाफा करके लाइन स्पेस में नंबर डालेंगे। तो हेडिंग का साइज़ यहाँ पे 30 है, इसके हिसाब से हम 38 नंबर लाइन स्पेस वाले खाने में डालेंगे। तो सबसे पहले हम इस हेडिंग को सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद इसका साइज़ 30 है, ये देख लेंगे आप।
अब इसमें 8 का इजाफा करेंगे क्योंकि ये 20 से ऊपर का फॉन्ट साइज़ है। 8 का इजाफा करके यहाँ पर हम डालेंगे 38, उसके बाद यहाँ से इंटर कर देंगे। तो ये हमने दे दिया हेडिंग को भी लाइन स्पेस और मेटर को भी लाइन स्पेस। उसके बाद तीसरा काम यहाँ पे है अलाइनमेंट की सेटिंग का। पहले आप इसे समझिए। यहाँ पे 5 बॉक्स आपको दिख रहा होगा और सब में लकीर बनी हुई है। इसे बोलते हैं अलाइनमेंट, यानी लाइनों को मुरतब करना, लाइनों को तरतीब देना, इसका मतलब है। इसमें सबका अलग अलग नाम है। सबसे पहले लेफ़्ट की तरफ, बाएं की तरफ जो है उसका नाम है लेफ़्ट अलाइनमेंट। उसके बाद उसका नाम है राइट अलाइनमेंट। अब बीच में जो है उसका नाम है सेंटर अलाइनमेंट। उसके बाद इस वाले का नाम है जस्टिफाई अलाइनमेंट और इसका नाम है फुल जस्टिफाई अलाइनमेंट। तो पांचों का नाम आप याद रखेंगे। सबका काम उसके नाम के हिसाब से ही है। मान लीजिए ये लेफ़्ट अलाइनमेंट है तो इसका काम है, यहाँ पर लकीर भी बना हुआ है कि बाएं तरफ से सब लकीरें बराबर हैं और दाएं तरफ से छोटा बड़ा है। तो ये इशारा हो गया कि इसका काम है बाएं तरफ से तमाम लाइनों को बराबर करना। जैसे मान लीजिए यहाँ से हम इसे सेलेक्ट कर देते हैं एक पैराग्राफ को, या इन दोनों को हम सेलेक्ट कर देते हैं और इस वाले पर हम क्लिक करेंगे तो अभी आप देख रहे हैं कि ये दाहिनी तरफ से तमाम लाइनें बराबर हैं। लेफ़्ट अलाइनमेंट पर हम क्लिक करेंगे तो देखिए बाएं तरफ से तमाम लाइनें ये बराबर कर दिया, क्योंकि इसका नाम है लेफ़्ट अलाइनमेंट। उसके बाद है राइट अलाइनमेंट। इसका काम यही है कि दाईं तरफ से तमाम लाइनों को बराबर कर देना। जैसे इस पर हम क्लिक कर दिए तो देखिए दाहिनी तरफ से तमाम लाइनें बराबर हो गई। उसके बाद है सेंटर अलाइनमेंट। इसका काम भी यही है कि सेंटर में कर देना, मेटर को सेंटर में कर देना। सेंटर इसका नाम भी है। तो इसका यूज़ हम हेडिंग में करेंगे। जैसे मान लीजिए इस पर ही हम क्लिक कर दें तो देखिए दोनों तरफ से मेटर को सेटिंग में कर दिया। तो अभी हम राइट अलाइनमेंट पे रहने देते हैं। उसके बाद है जस्टिफाई अलाइनमेंट। इसमें भी निशान बना हुआ है। इसका मतलब है कि दाएं दोनों तरफ से लाइनें बराबर होंगी। जस्टिफाई का मतलब दोनों तरफ से लाइनें बराबर होंगी। ये मेटर में अप्लाई किया जाता है हमेशा, कोई भी मेटर हो, इंग्लिश का हो या फिर उर्दू का हो। अब हम इसे मेटर में अप्लाई करेंगे। हमने क्लिक कर दिया। अब देखिए इस मेटर की तमाम लाइनें बराबर हो गई, दोनों तरफ से बराबर हो गई और यहाँ पर मजमून ख़त्म हुआ तो ये भी बिल्कुल बराबर दिख रहा है। तो मेटर में हमेशा आप जस्टिफाई अप्लाई करेंगे। उसके बाद है फुल जस्टिफाई। इसे हम जब अशआर का सबक होगा, पोयम का सबक चलेगा, उसमें हम अप्लाई करेंगे। फुल जस्टिफाई को अशआर में अप्लाई किया जाता है। अभी हम इसे रहने देते हैं। तो देखिए इन तमाम को हम सेलेक्ट कर देते हैं। तो अभी आप देख रहे होंगे कि नीचे वाले पैराग्राफ का दोनों तरफ से लाइनें बराबर नहीं है और ऊपर के 2 पैराग्राफ का दोनों तरफ से लाइन बिल्कुल बराबर है, क्योंकि इस ऊपर दोनों में जस्टिफाई अप्लाई कर दिया गया है। तो हम तीनों में जस्टिफाई अप्लाई करेंगे। याद रखिए इन सब का शॉर्टकट भी है। अब हम इन तमाम को सेलेक्ट कर देते हैं। उसके बाद इन सब का शॉर्टकट के ज़रिए इस पर हम अप्लाई करते हैं। तो लेफ़्ट अलाइनमेंट का शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस आल्ट। पहले आप कीबोर्ड देख लीजिए, कंट्रोल और आल्ट कहाँ पे है। तो देखिए ये है आपका कंट्रोल बटन और ये है आल्ट बटन। तो कंट्रोल और आल्ट दोनों को दबा के रखेंगे। दूसरे हाथे जो अलाइनमेंट आपको अप्लाई करना है उसका पहला हर्फ दबा देंगे। जैसे लेफ़्ट अलाइनमेंट अप्लाई करना है तो कंट्रोल आल्ट दबा के रखेंगे और एल दबा देंगे। दूसरा अप्लाई करना है राइट अलाइनमेंट तो कंट्रोल आल्ट प्लस आर दबा देंगे। अगर सेंटर में करना है तो कंट्रोल आल्ट प्लस सी दबा देंगे। इसी तरह अगर जस्टिफाई करना है तो कंट्रोल आल्ट प्लस जे दबा देंगे। आप समझ गए होंगे। तो हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं शॉर्टकट के ज़रिए। इन तमाम मेटर को हमने सेलेक्ट कर दिया, कंट्रोल आल्ट दबा दिया। अब यहाँ पर देखिए हम एल दबा रहे हैं तो बाईं तरफ से तमाम लाइनें बराबर हो गई। फिर आर दबाया, दाईं तरफ से बराबर हो गई। उसके बाद सी दबाया, बीच से बराबर हो गई। अब हम कंट्रोल प्लस आल्ट जे दबा देते हैं, जस्टिफाई सब में अप्लाई करना है, हमने दबा दिया। हेडिंग में आप सेंटर अलाइनमेंट आप इसको अप्लाई करेंगे। तो यहाँ तक हम सेटिंग कर चुके हैं। तो आप समझ गए होंगे इन तमाम अलाइनमेंट का शॉर्टकट तरीका भी। उसके बाद चौथे नंबर पर हर पैराग्राफ का फर्स्ट लाइन थोड़ा छोड़ करके शुरू होता है। तो इसी तरह हम यहाँ पर छोड़ने के लिए इस वाले पैराग्राफ के शुरू में कर्सर रखेंगे और टैब बटन आप क्लिक कर देंगे। टैब बटन एक मरतबा आप दबा देंगे तो यहाँ पर
पैराग्राफ का फर्स्ट लाइन यहाँ पे छूट गया है। उसके बाद दूसरे पैराग्राफ के शुरू में रखेंगे और टैब बटन दबा देंगे। उसके बाद यहाँ रखेंगे, यहाँ भी हम टैब बटन दबा देंगे। तो देखिए हर पैराग्राफ का फर्स्ट लाइन भी थोड़ा छूट गया है। तो यहाँ तक हमने मजमून की सेटिंग कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हम देखेंगे कुछ मशहूर फ़ॉन्ट स्टाइल है, उसे हम अप्लाई करेंगे और उसे हम देखेंगे। जैसे यहाँ से हम कर्सर रखें और इंटर बटन दबाते हैं और यहाँ पे हम लिख लेते हैं, मान लीजिए कहीं कहीं लिखा हुआ आप देखते होंगे मोटे हरूफ में मुकद्दमा या फिर ऐलान आम या एक ज़रूरी ऐलान। तो हम यहाँ लिख लेते हैं एक ज़रूरी ऐलान, ये हमने लिख दिया। और यहाँ पे कर्सर रख के थोड़ा सा और इसे हम नीचे देते हैं, इंटर दबा के नीचे कर देते हैं ताकि आपको देखने में आसानी हो। और यहाँ से हम कंट्रोल आल्ट सी सेंटर में कर देते हैं। अब इसे हम सेलेक्ट करते हैं कंट्रोल शिफ्ट अप एरो। अब यहाँ से हम जाएंगे इस वाले खाने से, ये जो आपको दिख रहा है नूरी नस्तालिक, इस वाले खाने पर क्लिक करेंगे तो मुख्तलिफ फ़ॉन्ट यहाँ पे मिलेगा, फ़ॉन्ट स्टाइल मिलेगा। यहाँ से हम बॉम्बे ब्लैक इस पर अप्लाई करेंगे, बॉम्बे ब्लैक, ये देखिए बॉम्बे ब्लैक, ये अप्लाई कर दिया हमने। तो इस तरह से आप एक ज़रूरी ऐलान लिखा हुआ कहीं कहीं देखते होंगे, या फिर यहाँ पे आप लिखा हुआ देखते होंगे ऐलान आम, इसी तरह से ऐलान आम। और ऐलान के आयन को खिंचा हुआ थोड़ा सा देखते होंगे, तो उसको खींचने के लिए आप आयन के बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे, उसके बाद कीबोर्ड से Shift+C बटन दबाएंगे तो ये खींचेगा। ये उसी कीबोर्ड में होगा जो आफ्ताब होगा। तो आफ्ताब कीबोर्ड अगर आप चला रहे हैं तो आप Shift+C दबा करके इस आयन को खींच सकते हैं। Shift+C दबाया हमने और यहाँ पर C दबा रहे हैं, शिफ्ट दबा के C दबाते रहेंगे तो इस तरह से खींचता रहेगा। तो इस तरह से भी खींच सकते हैं। तो ये फ़ॉन्ट स्टाइल है बॉम्बे ब्लैक, जो बहुत मशहूर है इस तरह के ख़त के लिए। या इसी तरह आप देखते होंगे तर्जमा और तशरीह लिखा होता है, जैसे यहाँ पर हम लिख देते हैं तर्जमा। तर्जमा लिख दिया, कंट्रोल शिफ्ट अप एरो किया और यहाँ पे हम इसे देते हैं बॉम्बे ब्लैक, ये कर दिया। इस तरह से आप लिखा हुआ देखते होंगे किताबों में। और यहाँ पे हम लिख देते हैं मान लीजिए तशरीह, इसे हम सेलेक्ट कर देते हैं। शिफ्ट दबा के लेफ़्ट एरो दबाएंगे तो एक एक हर्फ करके आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे और बी दबा लेंगे, बी, तो ये आ जाएगा बी वाला सीरीज़। यहाँ पे क्लिक करके बॉम्बे ब्लैक अप्लाई कर देंगे। तो इस तरह से आप किताबों में देखते होंगे। तो एक फ़ॉन्ट स्टाइल हो गया बॉम्बे ब्लैक। दूसरा हम देखते हैं, यहाँ पर ऊपर आ जाइए, इंटर बटन दबाएंगे और यहाँ लिखेंगे बिस्मिल्लाह। ये हमने लिख दिया। कंट्रोल शिफ्ट अप एरो, ये दबाया तो बिस्मिल्लाह आमतौर पर सुलुस वाले फ़ॉन्ट में ज़्यादा आप देखेंगे किताबों में। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे एस दबाएंगे तो ये सदफ़ आ गया। उसके बाद यहाँ क्लिक करेंगे और सुलुस इसको अप्लाई कर देंगे। बिस्मिल्लाह का भी फ़ॉन्ट साइज़ जो रहेगा वो मीटर का जो फ़ॉन्ट साइज़ होता है वही आप देंगे हमेशा। जैसे 17 होता है मीटर का फ़ॉन्ट साइज़, तो यहाँ हम 17 डाल देंगे और इंटर कर देंगे। यह आमतौर पर छोटा ही 17 ही फ़ॉन्ट साइज़ में लिखा जाता है। तो दो फ़ॉन्ट स्टाइल आपने देख लिया। तीसरा यहाँ देखते हैं, जैसे आप लिख सकते हैं यहाँ पर दारुल किताब, दारुल किताब, कंट्रोल शिफ्ट अप एरो और इसका नाम है सदफ़। यहाँ से एस सेलेक्ट कीजिए, ये आ जाएगा सदफ़। इस तरह से, इसी तरह से आप अपने सेंटर का नाम भी लिख सकते हैं यहाँ पे, द लाइफ कंप्यूटर, इस तरह से। तो इसका नाम है सदफ़। एक और फ़ॉन्ट स्टाइल है जो यहाँ पर हम लिख रहे हैं, जैसे गज़ल वगैरह आप लिखते हुए देखते होंगे, गज़ल। कंट्रोल शिफ्ट अप एरो से सेलेक्ट किया हमने और यहाँ पे जाएंगे और सर्च करेंगे गज़ल जो होता है वो दीवानी, ख़त्ते दीवानी में डी सर्च करेंगे, आ जाएगा ख़त्ते दीवानगी, ये देख सकते हैं आप। तो ये मुख्तलिफ़ फ़ॉन्ट्स स्टाइल है जो काफ़ी मशहूर है और बहुत ज़्यादा आपको देखने में मिलेगा, इसलिए हमने बता दिया है कि ये सब फ़ॉन्ट स्टाइल काफ़ी मशहूर है। आप इसे चाहे तो अपने मजमून में यूज़ कर सकते हैं। तो आज के सबक में आपने देखा मजमून की सेटिंग। मजमून की सेटिंग करने के लिए 4 काम करना ज़रूरी है, आप उसे याद रखिए। सबसे पहला काम, आपको तो टेक्स्ट लिखना है, उसके बाद
फ़ॉन्ट साइज़ देना है। मैटर का साइज़ 17 देंगे और हेडिंग का साइज़ A4 पर अगर एक सफ़ा का मजमून सेट कर रहे हैं तो 30 देंगे, 27 से 30 तक दे सकते हैं हेडिंग का साइज़। दूसरा काम आपको करना है कि फ़ॉन्ट साइज़ के हिसाब से लाइन स्पेस देंगे। जैसे फ़ॉन्ट साइज़ आपका मैटर का 17 है तो 17 के हिसाब से लाइन स्पेस यहाँ पर 6 का इजाफा करके देंगे, क्योंकि बताया गया अगर 20 के अंदर में है फ़ॉन्ट साइज़ तो 6 का इजाफा करके लाइन स्पेस में नंबर डालेंगे। और हेडिंग का साइज़ 30 है तो 30 के हिसाब से 8 का इजाफा करके लाइन स्पेस में नंबर डालेंगे, यानी 38 यहाँ पे आप डालेंगे। तीसरा काम अलाइनमेंट की सेटिंग करेंगे। मैटर में हमेशा जस्टिफाई अलाइनमेंट अप्लाई होगा और हेडिंग में हमेशा सेंटर वाला अलाइनमेंट अप्लाई होगा। 3 काम हो गया। चौथा काम, हर पैराग्राफ का पहला लाइन थोड़ा छोड़ करके लिखा जाता है। उसके लिए हमने आपको बताया कि हर पैराग्राफ के शुरू में कर्सर रखें और टैब बटन दबा देंगे 1 मरतबा। ये 4 काम करना बुनियादी तौर पर मजमून सेट करने के लिए ज़रूरी है। उसके अलावा आपने देखा कुछ मशहूर फ़ॉन्ट स्टाइल, जैसे यहाँ पर बॉम्बे ब्लैक, फिर सदफ़, उसके बाद ख़त्ते दीवानगी और ऊपर में आपने देखा सुलुस, जैसे बिस्मिल्लाह वगैरह जो लिखा हुआ है। तो ये काम आपको खूब अच्छी तरह करना है। आप कुछ टेक्स्ट लिख करके आप भी इस तरह से मजमून की सेटिंग कीजिए और फ़ोटो खींच करके ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिए। उम्मीद है यह सबक आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है, कोई इश्काल है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।